हेलो दोस्तों, BRMC के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि 24 जून को कोलकाता में लीडर लोगों के साथ एक इंटरनल मीटिंग हुआ था। उसमें मनोरंजन सर भी उपस्थित थे और बहुत लोग पूछ रहे थे कि और कितना मीटिंग होगा। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि अभी और कोई ओपन मीटिंग नहीं होगा, जो भी होगा इंटरनल मीटिंग ही होगा। लेकिन इसकी ज़रूरत क्या है ये पता नहीं। सब कुछ ऑर्डर मिल चुका है, डिमांड्स मान चुके हैं, तो फटाफट काम शुरू करना चाहिए। ये मीटिंग करके समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं? जहाँ तक मैं सुना हूँ, अभी इस टाइप का मीटिंग बिहार और असम में भी होगा। पता नहीं उसका डेट कब आएगा। ये लोग मीटिंग तो करते हैं लेकिन हम लोगों को कोई ऑफिशियल जानकारी प्रोवाइड नहीं कराते। हमारा अपना एक वेबसाइट है, उसमें आप लोग नोटिफिकेशन कॉलम बना के आने वाले काम के बारे में सबको बताएं, तो हम सब लोगों को पता चल सके कि आगे क्या होने वाला है। लीडर या सीनियर लोगों को पूछेंगे तो बोलेगा जुलाई महीने से ज्वाइनिंग शुरू होगा और अगस्त महीने में आप लोग ड्यूटी कर पाओगे, मतलब ज्वाइन कर पाओगे। तो कब से शुरू होगा पूछेंगे तो बोलेंगे 5 से 10 के बीच होगा। कोई फिक्स डेट उन लोगों को नहीं पता होती। ये एक इतना बड़ा सेंटर का काम है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। कल कलकत्ता के एक लीडर ने फेसबुक पे अपडेट किया था कि आप लोग यूनियन लीडर मनोरंजन सर और अरुण कुमार पासवान के अलावा और किसी की बात ना सुने। वो लोग जो बोलते हैं उसी को फॉलो करें और कोई सोशल मीडिया और अन्य सोर्स को ना सुने। मैं सर से कहना चाहता हूँ कि सर, अगर मनोरंजन सर जो भी हो रहा है उसका हम अपडेट हम लोगों को प्रोवाइड कराते तो कोई किसी और जगह अपडेट पाने के लिए नहीं भटकता। किसी भी संगठन या डिपार्टमेंट, या चाहे वो सरकारी हो या बेसरकारी, उससे जुड़े हुए लोगों को उसके बारे में जानने के लिए वेबसाइट पे सर्च करते हैं। ये एक तरह का विश्वास होता है उन पर। तो जब भी किसी भी अपडेट को हम लोग वेबसाइट पर देख लेंगे, ऑटोमेटिकली उस पर विश्वास हो जाएगा। किसी के मन में कोई संदेह भी नहीं रहेगा। इसीलिए यूनियन के बड़े अधिकारी लोगों से मैं आग्रह करता हूँ कि आप लोग वेबसाइट पर अपडेट दिया करें। अभी सब लोग बोल रहे हैं कि 10 तारीख से काम शुरू होगा। मनोरंजन सर भी खुद बोला है कि 10 तारीख से काम शुरू होगा। ये 10 तारीख से शुरू करने वाली बात सही भी है, लेकिन सब लोग एक दूसरे को बोल के ये बात पता पड़ा है। और मैं जानता हूँ बहुत लोग अभी भी बिलीव नहीं करते हैं कि 10 तारीख से काम शुरू हो रहा है। अगर यही बात यूनियन अपने वेबसाइट पे डाल दे कि 10 तारीख से दिल्ली में काम शुरू होगा और संतोष गंगवार जी के द्वारा हम लोग काम का शुभारंभ किया जाएगा, और उसके बाद कौन कौन से जोन से काम शुरू होगा वो अपडेट अगर कर दे, तो किसी के मन में कोई भी संदेह नहीं रहेगा। खैर, ये मेरा यूनियन के अधिकारी को एक सजेशन था हम कैंडिडेट लोगों की तरफ से, जिससे हम लोग आगे की कार्रवाई को जान सके बिना कोई संदेह के। तो अभी आते हैं मेन मुद्दे की बात पे। 24 तारीख की मीटिंग के बाद एक अपडेट वायरल हो गया था कि मालगोदाम के लोगों को जितनी भी सारी सुविधा है वो रेल मंत्रालय और श्रम मंत्रालय ने मान लिया है। अभी ये अपडेट का सोर्स कोई बंगाल के सीनियर था, मैं नाम भूल गया उनका, शायद परिमल जी कोई था। तो उस मीटिंग में वो मौजूद भी रहे होंगे, इसीलिए उन्होंने ये अपडेट किया था। और बड़े बड़े लीडर लोगों ने भी बोला है और उसको शेयर किया है। तो सबको इस हिसाब से देखा जाए तो ये अपडेट सही भी है। देखिए, ऑफिशियल लेटर में जो है वो मनोरंजन सर ही बता पाएंगे और उसमें क्या क्या लिखा है वही जानेंगे, और जिन लोगों ने देखा है वो लोग ही बोल पाएंगे। और अभी बाहर उतना ही अपडेट वायरल किया होगा जितना हम लोगों को जानने की ज़रूरत होगी। और भी कुछ होगा जो हम लोगों को बताया नहीं होगा। जो लोग उस मीटिंग में गए थे वो लोग जानते होंगे और ऑफिशियल लेटर भी देखा होगा। अगर आप लोगों के पहचान का कोई गया होगा तो आप लोग ट्राई कर सकते हो पूछ के ऑफिशियल लेटर के बारे में। तो जानते हैं उस अपडेट में क्या क्या है हम लोगों के लिए। देखिए, कुछ भी बोलने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें कुछ कुछ सुविधा सिर्फ जो बोरी उठाएंगे, कैजुअल पे काम करेंगे, उन लोगों के लिए है, और हम लोग जो परमानेंट होंगे उन लोगों के लिए भी है। वो कौन कौन सी सुविधा है मैं आगे आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि सरदार, मुंशी और अंसलारी ये सब लोग पूरी तरह से परमानेंट होंगे। तो हम लोग को जो रेगुलर बेसिस पे रेलवे में काम करने में लोगों को सुविधा मिलती है, वैसे ही हम लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, उसमें बस कुछ ऐड ऑन होगा। तो सबसे पहले आता है एक्सीडेंटल बेनिफिट 2.5 लाख रुपये का। ये मिलेगा कूली लोगों को जो बस्ता उठाएंगे।
उन लोगों के काम के दौरान अगर कोई दुर्घटना होती है या फिर कोई मेजर एक्सीडेंट होता है तो उन लोगों को ये 2.5 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा। दूसरा है पेंशन आफ्टर 60 ईयर्स, यानी जो लोग यूनियन के थ्रू परमानेंट होंगे उनको पुरानी पेंशन स्कीम जो 2004 से पहले नौकरी में ज्वाइन करने वाले लोगों को मिलती थी वही पेंशन स्कीम हम लोगों को भी मिलेगा। सरदार मुंशी अंसलारी ये सबको। और ये क्यों मिलेगा ये बहुत लोग नहीं जानते। देखिए, हमारा यूनियन रजिस्टर्ड हुआ था 1998 में, तो यूनियन का यही डिमांड था कि जो भी सुविधा हम लोगों को मिलेगी उसमें पुरानी पेंशन स्कीम भी होनी चाहिए। तो इस वजह से वो हम लोगों को मिलेगी और ये बहुत ही अच्छी बात है हम लोगों के लिए। और तीसरा है हाउस बिल्डिंग ग्रांट 5 लाख रुपए का। तो कुली लोगों को घर बनाने के लिए 5 लाख तक का एक आर्थिक अनुदान मिलेगा। ये सिर्फ बोरी उठाने वाले को लोगों को ही मिलेगा। परमानेंट वाले को तो लोग रेलवे में जैसी सुविधा मिलती है, आप लोग लोन ले सकते हो बैंक से, वो सब कुछ सुविधा आपको मिलेगी। और चौथा है मिनिमम वेजेस 1,20,000 रुपये का न्यूनतम राशि, यानी माल ढोने की न्यूनतम राशि। इसके लिए दोस्तों मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा। इसको जानने के लिए हम लोग गोडाउन में कैसे काम करेंगे, क्या ग्रुप होगा, कितना सरदार होगा, कितना मुंशी होगा, वो जानना होगा, तो ही हम इस चीज़ को समझ पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो ग्रुप वाइज ड्यूटी होगा और ये साल का नहीं है, मंथ का है, मंथली सिस्टम का है ये। ठीक है, तो आप लोगों ने जितने भी हिसाब लगाया है इस पर कि साल का 1,20,000 के हिसाब से 10,000 की सैलरी पर मंथ, वो एकदम गलत है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, पूरा समझा दूंगा इसको। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बोलता हूँ कि आप लोग देखिएगा कि 11 नंबर पे कुली लोगों का पर बोरी का बेग बस्ते का मतलब रेट फिक्स है 12 रुपये का। ठीक है, तो आप लोग मान लीजिए एक कुली दिन में 100 बस्ता उठाया। ठीक है, 100 बस्ते का 12 रुपये के रेट के हिसाब से हुआ 1200 रुपये। ठीक है, एक दिन का 1200 रुपये, तो 1200 रुपये का आप समझ लो मंथली। अगर एक महीने का 30 दिन होता है, ठीक है, 30 दिन में तो पूरा 30 दिन तो रेक नहीं आएगा ना, तो आप लोग 20 दिन का समझ लो। तो अगर 20 दिन में वो एक दिन में वो 1200 रुपये कमाएगा तो 20 दिन में वो कितना कमाएगा, 24,000 रुपये ना। तो अगर कूली लोग ही 24,000 रुपये कमाएगा तो आप लोगों को 10,000 रुपये का सैलरी कैसे मिलेगा। ठीक है, तो इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। इसके बाद आता है डेथ ऑन ड्यूटी कंपनसेशन 10 लाख रुपए का। सबसे पहले तो मैं आप सबके लिए भगवान से प्रे करता हूँ कि आप लोग हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, किसी के साथ भी कोई भी दुर्घटना ना हो। फिर भी अगर कुछ ऐसा होता है और अगर आपकी ड्यूटी करने के दौरान मृत्यु हो जाती है तो आपके परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। ये सबके लिए वैलिड है रेलवे में। ठीक है, उसके बाद आएगा रेलवे पास विदिन 100 किलोमीटर जर्नी। तो आप लोगों को जाने का 100 किलोमीटर और आने का 100 किलोमीटर का फ्री पास मिलेगा। कुली लोगों के लिए सिर्फ, और बाकी जो परमानेंट होंगे उन पर रेलवे का जो नियम होता है वही नियम लागू होगा, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। उसके बाद आता है चाइल्ड एजुकेशन। इसमें अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए रेलवे की तरफ से अनुदान मिलेगा। बाकी जो परमानेंट होंगे उन पर रेगुलर नियम से ही सुविधा मिलेगी। उसके बाद आता है मेडिकल ट्रीटमेंट इन रेलवे। रेलवे की मेडिकल में आपके परिवार के लिए फ्री में इलाज होगा और आपको मेडिकल कार्ड भी बाद में मिलेगा। उसके बाद आता है जॉब फॉर वन फैमिली मेम्बर आफ्टर फिजिकल डिसेबिलिटी। शारीरिक रूप से अक्षम होने पर आप अपने जगह अपनी फैमिली में किसी एक को नौकरी पे भेज सकते हो, मतलब आपकी जगह आप किसी और को नौकरी दे सकते हो। उसके बाद आता है कैजुअल वर्कर रेट फिक्स पर बैग 12 रुपये। पहले कुली लोगों को बहुत कम पैसा मिलता था पर बैग के हिसाब से, क्योंकि ठेकेदार लोग बीच में पैसा हजम कर जाते थे। अभी आप लोगों को एक बोरी का 12 रुपये के हिसाब से पैसा मिलेगा। उसके बाद आता है रेलवे कैंटीन। अभी इसको कुछ लोग समझ रहे हैं कि खाना फ्री में मिलेगा। जी बिल्कुल नहीं, आपकी गोडाउन के पास ही रेलवे का जो कैंटीन होगा उसमें आप लोगों को नॉर्मल चार्ज पे खाना मुहैया करा जाएगा, ये फ्री नहीं होगा। उसके बाद आता है प्रोविडेंट फंड फॉर एवरी वर्कर। कुली लोग सबका पीएफ बनेगा और जो बाकी परमानेंट होंगे उन पर रेलवे का जो नियम होता है उसी नियम पे काम होगा। तो दोस्तों मैंने पहले ही कहा था कुली लोग जो है
वो लोग परमानेंट नहीं होंगे, उन लोगों को बस सुविधाएं मिलेंगी, और जो लोग पोर्टल में रजिस्टर्ड होंगे उन लोगों को ही ये सुविधाएं मिलेंगी। तो अभी बस हम लोग को 10 तारीख का वेट करना है, तो देखते हैं। और बहुत लोग सोच रहे कि अभी तक आरआरबी की वेबसाइट पे या फिर रेलवे की वेबसाइट पे कोई भी नोटिस नहीं आया हमारे मालगुराम के टॉपिक के रिलेटेड। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग बस 10 तारीख तक का वेट करें। मुझे उम्मीद है कि 10 तारीख के बाद जब इनॉग्रेशन हो जाएगा तभी आरआरबी की तरफ से कोई नोटिस आने की संभावना है। तो अभी बस हम लोग को 10 तारीख तक रुकना है और देखना है ये लोग क्या करते हैं आगे। धन्यवाद।